ये एक्सरसाइज 15.1 का है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 2 के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। एक पिग्गी बैंक में घर में रखा जाता है पैसा, बच्चा लोग रखते हैं, बड़े लोग भी रखते हैं। तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उलट करने पर कोई एक सिक्के गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है। मान लिया गया सांप्रदायिक है नहीं, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के की संख्या अधिक है तो 100 है। तो जब हम उसको उलट करके गिराने की कोशिश करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के पहले आएगा। ठीक है, जिसकी संख्या अधिक होगा वो पहले आएगा, उसके बाद है ना, तो उसका पॉसिबिलिटी अधिक होगा। यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये सांप्रदायिक है, तो इसके क्या प्रयोजन होगा कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। गिरा हुआ सिक्का वो 50 पैसा का होगा। ठीक है, तो माना 50 पैसे सिक्के गिरने की घटना को ई ले लिया। माना 50 पैसे सिक्के गिरने की घटना ई है, तो 50 पैसे सिक्के गिरने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई क्या है, 50 पैसे सिक्के के गिरने की घटना है ई। तो 50 पैसे सिक्के कितने संख्या कितना है, 100। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 100। कुल संभव परिणाम, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 180। ठीक है, दैट इज 10/80, दैट इज 5/9। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के गिरने की घटना ई लिए, तो 50 पैसे सिक्के गिरने की प्रायिकता पी। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 100/100 कुल संभव परिणाम। ठीक है, दूसरा केस क्या है इसमें कि प्रायिकता कि वह गिरा हुआ सिक्का जो है 5 रुपये का नहीं हो। तो माना ₹5 का नहीं गिरने की घटना एफ है। तो एफ नहीं गिरने का घटना एफ है, तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी आ गया, दैट इज इसी में से कोई आएगा 170। 100 प्लस 50 प्लस 20, 50 रुपया नहीं है तो 150 के सिक्के। ठीक है, 1 रुपये के, 2 रुपये के, तो ये कितना है, 170। तो रुपये 5 रुपये नहीं गिरने की घटना एफ है, तो पी एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 170 और कुल संभव परिणाम 180, दैट इज 117/80। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली रैंडम उसे देने के लिए निकालती है, जो आकृति दिया हुआ है इसमें। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो नर मछली की संख्या कितना दिया हुआ है, 5 है। मादा मछली की संख्या कितना है, 8 है। कुल मछली की संख्या कितना हो गया, 30। तो नर मछली निकालने की प्रायिकता निकालना है। माना नर मछली निकालने की घटना ई ले ली। माना नर मछली निकालने की घटना ई है, तो पी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभव परिणाम 13, तो 5/13 हो गया। नर मछली की संख्या 5 है, मादा मछली की संख्या 8 है
और निकालना है किसका परिवेक्ता, नर मछली का। तो नर मछली निकालने की घटना को ई लिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5, सभी संभव परिणामों की संख्या 30। तो नर मछली निकालने की परिवेक्ता कितना आ गया, 5/30। ठीक है। ये संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, किसी एक संख्या पे आके रुक जाता है, जैसा आकृति में दिया हुआ है कि ये इसमें क्या हुआ कि ये जो तीर है वो संख्या 1 पर आकर रुक गया। ठीक है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि तीर अंकित 8 को करेगा। तो मैंने दी गई संख्या आपके पास 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है। 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या जो दिया गया संख्या उसमें से विषम संख्या ये होगी 1, 3, 5, 7 और सम संख्या 2, 4, 6, 8 है। ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या करेगा, इसका काम नहीं है। एक विषम संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या जो होगा वो सभी आ जाएगा। 9 से जो छोटी संख्या है वो आपका सभी आ जाएगा। ठीक है। तो 8 का क्या प्रायिकता हो जाएगा, 8 को जो इंगित करेगा, तो 8 को इंगित करेगा 1/8 हो जाएगा। इसको बनाते हैं। माना 8 प्राप्त करने की घटना को ई ले लिया। 8 प्राप्त करने की घटना को कितना ले लिया हम लोग, ई ले लिया। माना माना 8 प्राप्त करने की घटना ये है, तो पी 8 प्राप्त करने की प्रायिकता पी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और कुल संभव परिणाम कितना मेरे पास है, 8 है, 1/8। ठीक है। ई 8 प्राप्त करने की घटना को ई लिए, तो पी ई 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 1 है। और सभी संभव परिणामों की संख्या 8 होगी, 1/8 होगी। अब विषम संख्या में आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं, 2 में। इसका काम नहीं है। ठीक है। विषम संख्या, तो विषम संख्या जो मेरी संख्या है उसमें से मेरा विषम संख्या है 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7 माना विषम संख्या और नंबर प्राप्त करने की घटना एफ है। तो पी एफ विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पी एफ, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है होगा, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7 दैट इज 4 और सभी संभव परिणाम 8 है, 1/2। ठीक है। फिर बोलता है कि 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। 2 से बड़ी संख्या 3, 5, 7, 8। ठीक है। 1 से 8 के बीच में 2 से बड़ी संख्या 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना जी लेते हैं। 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना जी है। तो जी के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कितना है आपके पास, 2 से बड़ी संख्या आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 3 सॉरी यहाँ 4 छूट गया, 3 हो गया। ठीक है।
2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो जी के अनुकूल परिणामों की संख्या 6/8 दैट इज 3/4। ठीक है, ठीक है, 3/4। अगला है, पूछता है कि 9 से छोटी संख्या की क्या प्राप्त है। तो 9 से छोटी तो सभी संख्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया श्योर इवेंट, निश्चित घटना। और निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, बनाएंगे कैसे, 9 से छोटी संख्या प्राप्त करने की घटना। तो मेरे पास जो है वो सभी आ गए 1 से लेके 8 तक। इस घटना को हम लोग एस ले लिया, ये एक निश्चित घटना है। और निश्चित घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी परिणामों की संख्या बराबर होता है। ठीक है, निश्चित संख्या में क्या होता है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर सभी संभव परिणामों की संख्या। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा, कितना होता है निश्चित घटना की प्रायिकता 1। ठीक है, निश्चित घटना का प्रायिकता 1। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई के अनुकूल, सॉरी एस के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रयोग में सभी परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी की संख्या कितना आ जाएगा, ठीक है। 8 से नीचे ना, 9 से नीचे, 9 से छोटी संख्या प्राप्त करेंगे घटना। तो ये कौन सा घटना हो गया, निश्चित घटना। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। के अनुकूल परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर होता है। तो निश्चित घटना में प्रायिकता कितना होगा, पी एस हो गया। एस के अनुकूल परिणामों की संख्या 8, सभी संभव परिणामों की संख्या 8 दैट इज 4। ठीक है, कहीं छूटा तो नहीं, 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1/8 हो गया। और इसका 1/8 हो गया, इसका एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या। ठीक है, 4/8 आएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। और 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितना हो गया, ठीक है, 6/8 दैट इज 3/4। ठीक, अब आते हैं इसमें, एक पैसे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पैसे को एक बार फेंका जाता है, एक पैसे को एक बार अगर हम फेंकेंगे तो जो संख्या आगे वो आएगा 1 2 3 4 5 6, एक बार फेंकेंगे। एक आभास संख्या, आभास संख्या क्या है, जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 का गुणनखंड 1 है और 2 है, 2 से विभाजित होगा 2, 1 से और 2 से, 3 1 से और 3 से। ठीक, 5 विभाजित होगा 1 से और 5 से। जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित हो, ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, एक नहीं, ध्यान रहे, एक नहीं, एक का गुणनखंड केवल एक ही है। 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक एक और एक संख्या अपने आप। तो एक प्राइम संख्या नहीं है, ध्यान रखें, एक प्राइम संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम संख्या को किस तरह से डिफाइन किया है, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 जिसका 2 फैक्टर्स हो, एक 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 1 और दूसरा अपने आप इटसेल्फ। आभास संख्या मेरे पास आ गया 2 3 5, 2 3 5, ये आभास संख्या। ठीक है, तो आभास संख्या, तो माना कि आभास संख्या प्राप्त करने की घटना ई है। तो पीई आभास संख्या की प्रायिकता, पीई ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, दैट इज 3/, संभव परिणाम 6 दैट इज 1/2। ठीक है, ठीक है।
आभास संख्या प्राप्त करने की घटना ई है तो पी ई, ठीक है। आभास संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, सभी संभव परिणामों की संख्या 6 है, 1/2। 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 2 और 6 के बीच की संख्या, ठीक है। 2 और 6 के बीच की संख्या, ठीक है। 3, 4, 5, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की संख्या 3, 4, 5। तो माना 2 और 6 के बीच की कोई संख्या प्राप्त करने की घटना f है, तो पी एफ 2 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करने की घटना f है, तो पी एफ f के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो f के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणाम 6 है। जब हम पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, तो 3/6 दैट इज 1/1/2। कुछ क्लियर हुआ? ठीक है। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या प्राप्त करने की घटना का f है, तो पी एफ f के अनुकूल परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, f के अनुकूल 3/6 1/2। ठीक है। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, तीसरा क्या है इसमें? एक विषम संख्या। तो जो मेरे पास जो संख्या है, तो मेरे पास जो संख्या है, एक पासा को फेंकने के बाद 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो उसी में से एक विषम संख्या मेरे पास विषम संख्या जो मिलेगा वो 1 3 5। पासा को जो फेंकेंगे एक बार में तो यही आएगा मेरे पास। एक आ सकता है 2 3 4 5 6। विषम संख्या मेरे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये मेरे पास विषम संख्या हो गया। तो माना एक विषम संख्या प्राप्त करने की घटना जी है, ठीक है। तो पी जी, ठीक है, पी जी विषम संख्या निकालने की प्रायिकता पी जी, जी के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो जी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आएगा? 3 और कुल संभव परिणाम 6, दैट इज 1/2। ठीक है। ठीक है। लाल मछली 5 9 13, कुल मछली 100 से 100 के 50 के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20। कुल सिक्के की संख्या 180 हो गया। ठीक है। विषम संख्या 1 3 5 7, से बड़ी संख्या 3 4 5। ठीक है, थैंक यू।